पहले वेलकम एवरीबॉडी हु हैज जॉइंड दिस लाइव सेशन एंड जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग दैट स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग का, तो देर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज इन मार्केट। अलग अलग नाम भी दे रखे हैं, जो मेनली आयरन कॉर्डर हो गया, आयरन फ्लाई हो गया, रिजल्ट हो गया, स्टैडल्स हो गए, अलग अलग टाइप के। देर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज। एक बेस्ट साइट है, मैं आई सजेस्ट ऑप्स्ट्रा चले जाओ। ऑप्स्ट्रा, जी सर। जी OPSTRA, ऑप्स्ट्रा करके है वेबसाइट, वहां चले जाओ। यू कैन मेक योर ओन स्ट्रेटेजीज देयर। बहुत सिंपल है। और किसी कोई मेंटर नहीं पकड़ना, कोई किसी से सीखना है नहीं है, आपको खुद से ही सीखना है, मान लो फॉर एग्जांपल। तो दैट इज द जी बेस्ट साइट टू डू। ऑप्स्ट्रा में जाओ एंड यू डू ऑल द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सी व्हाट सूट्स योरसेल्फ। आपको क्या सूट करता ओके है। ओके, मैं आपको जस्ट वो वेबसाइट का दिखा देता हूँ। सर, एक्चुअली ऑब्स्ट्रा मतलब अगेन मैंने थोड़ा बहुत यूज किया है। मेरा बस ये कंफ्यूजन रह जाता है सर, आई थिंक ये सारे इतनी स्ट्रैटेजीज के बीच में ना इंसान कंफ्यूज हो जाता है पर कि उसके कभी लिए तो कोई देखो डेल्टा ऐसा है। न्यूट्रल बोलता है, कोई बोलता है कि हाँ, मैंने मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल, बोला। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी के लिए फॉलो करो। मार्केट्स कब ट्रेंडिंग होंगे, इंडेक्स का वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन ट्रेंडिंग होता है, सो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी वर्क बेटर। कुछ लोग बोलते हैं उसमें रिटर्न्स फिर काफी वो हो जाते हैं, तो फिर बेटर गो फॉर समथिंग लाइक समथिंग बेसिकली डायरेक्शनल। सो इन सब के बीच में कंफ्यूज हो जाता है एक रिटेलर नॉर्मल जो बेसिकली मार्केट में भी शुरू कर रहा होता है या जस्ट इंटर करना चाहता है ऑप्शंस में राहुल, इक्विटी के बाद। एक बात जी बोलूं। सर। आप आईटी में हो, करेक्ट? तो जी फिर सर। चीजों को थोड़ा, आप आईटी में हो, यू मस्ट हैव डन सम इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, करेक्ट? हाँ जी बिल्कुल सर। कहाँ से करा आपने? सर इधर ही बैंगलोर में ही मैं हूँ, और बैंगलोर में एक कॉलेज था, उधर ही से मैंने इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर करेक्ट। साइंस। तो जी सर। वो आपने जो इंजीनियरिंग करी, वो आपने यूट्यूब से या इधर से देख के क्यों नहीं करी? मेरे क्वेश्चन सिंपल से। You could have learned all those things. Programming राइट। वगैरह तो आजकल तो readily available है। There are यस। so many software. मेरा my son himself is in fourth year IIT computer science, but he is doing जी from जी। IIT, तो वो कॉलेज से कर रहा। तो मेरा क्वेश्चन हम्म। ये है कि YouTube वगैरह से भी तो आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, बिल्कुल। सब कुछ कर सकते हो ना। But why you go राइट। to college? Why you go to a ताकि college? तो एक ऐसा है। तो एक्रेडिशन के लिए बेसिकली, जहाँ पर आपको पता है कि ये सिस्टम जो है वहां पर पहले से पहले से बेसिकली सेट है कि अगर आप उसको फॉलो करोगे और आप उतना टाइम दोगे अगर, और वहां पर देखो अंडर ऐसा द है। गाइडेंस ऑफ पीपल। जी हाँ, सर। एंड गाइडेंस, यस, गॉट द जी पॉइंट। सर। सो द करेक्ट थिंग इज गाइडेंस। मतलब आपके पास में एक गाइडेंस होना चाहिए, मीन्स मेंटोर, यानी प्रोफेसर जो होते हैं, आपको बुक से निकाल के उसको प्रैक्टिकली चीजों को समझाते हैं, आपको प्रैक्टिकली चीजों को आपको विजुलाइज करने में एंड उसको एनालाइज करने में एंड उसको वर्चुअलाइज, उसको फिर कंसेप्चुलाइज एंड फाइनली उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डालने के लिए कैसे डाला जाता है आपको बताते हैं, करेक्ट? सिमिलरली जी इन सर। मार्केट ऑल्सो ये हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सुनो, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो कोई मेंटर पकड़ लो। अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है, ऑप्शंस में काम करना, इट्स नॉट लाइक कि डेटाबेस पे आप बहुत सारे मार्केट में मार्केट गुरुज आर देयर हु वर्क ऑन ऑप्शन डेटा, प्योरली ऑन ऑप्शन डेटा, हाँ, ऑप्शन डेटा राइट। पे काम करते हैं। बट डेटा यस। डेटा चेंजेस वेरी, डेटा क्या है, बहुत जल्दी चेंज होता है। डेटा हम्म। चेंजेस अलॉट फ्रीक्वेंटली, मोमेंटरली, राइट। राइट। अभी आप देख रहे होगे कि कॉल साइड में बहुत ओपन इंटरेस्ट हुआ, अभी आप देखोगे कि पुट साइड में एकदम से ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अनवाइंडिंग इधर हो राइट। जाएगी, उधर हो जाएगी। डेटा विल गिव यू एन इंडिकेशन। राइट। अनलेस अंटिल यू नो द टेक्निकल्स, प्राइस एक्शंस आपको नहीं पता। हाँ, मेरा मेरा ऐसा मानना है, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ। तब तक आपको ऑप्शंस में नहीं घुसना चाहिए। Once ओके। you master the technicals, then you go for options. Then you can make your own strategy, because then you will be knowing the basics. Correct? You will be करेक्ट। knowing the basic of anything. आपको बेसिक पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में ये पर्टिकुलर स्टॉक है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक पकड़ लो, उस पर आपको कोई स्ट्रैडल बनाना है, कोई शॉर्ट करना है या कुछ करना है। फॉर एग्जांपल मान लो टाटा स्टील ले लो एग्जांपल के तौर पे, करेक्ट? इफ यू थिंक कि टाटा स्टील पे लेना चाहिए, आपने ओआई डेटा के हिसाब से किया, बट ओआई डेटा चेंज हो गया, उल्टा हो गया, एंड यू आर इन लॉस, हम्म। करेक्ट? बट प्राइस एक्शन आपको बताएगा कि क्या होना चाहिए, करेक्टली कैसा होना चाहिए, कैसे किस लेवल पे आपको एंट्री करनी चाहिए, वो उसका ट्रेंड क्या है और उसका एक्चुअल में
माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे ट्रेंड क्या है, और आपको उस पे उसके बेसिस पे कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है। हम्म। राइट, अभी मैं आपको एक नहीं, आपको मैं 50 स्ट्रेटेजीज अभी बैठे बैठे बता सकता हूँ, बट उसको यूज कैसे करना है, कब करना है, इट्स अ बिग थिंग। तो उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा नहीं चाहिए, उसकी हमारी क्लासेस होती है, उसमें हम पूरा एक, हमारा एक पूरा एक वीक का सेशन होता है। वी डिवोट ओके ऑलमोस्ट ए वीक टाइम, पूरा हफ्ता निकल जाता है, तब भी जाके नहीं सीख पाते लोग ठीक से, तो और टाइम हम लगाते हैं उसमें। आप समझे मेरी ओके। बात। जी देखिए सर जी। ऐसा है, मैं आपको स्ट्रेटेजीज अभी बता दूं कि आप एक काम करो राहुल, कि आप ये वाला स्टॉक का ये वाला कॉल खरीद लो, ये वाले कॉल इसके सामने में ये वाला दो सर कॉल मोर पे। देन द स्ट्रैटेजी, मैं आपको जेन्युइनली बोलूँ तो मतलब स्ट्रैटेजी तो जैसे आपने बोला सर, वो तो इंसान कहीं ना कहीं से देख के थ्योरी, और ये तो अलग चीज हो गई। हम्म। बट जब बात आती है उसको एक्चुअली मार्केट में अप्लाई करने की, तो फिर इंसान पहले एज ए रिटेलर, एज ए न्यू एंट्रेंट, आप डरे रहते हो क्योंकि आप एडजस्टमेंट्स वगैरह के बारे में सुनते हो। आपको लगता है नहीं जब यार, आपके कुछ पोजीशन देखो, सही डायरेक्शन में देख नहीं जाएगी, माय तो हाउ सी डू यू एडजस्ट या। अभी अभी मेरे अभी जिन्होंने भी ज्वाइन किया उसमें से कोई अभी है नहीं, नहीं तो मैं आपको बताता कि एक मैंने ऑफ कोर्स फ्री में नहीं था वो, बिकॉज हम लोग भी पैसा खर्च करते हैं अब सीखने में और सिखाने में। तो एक जी जी सर। नॉमिनल फीस ली थी मैंने, सिर्फ ओनली 3,500 रुपीज, वो एक स्ट्रैटेजी बताई थी मैंने। वो ओके स्ट्रैटेजी अभी तक चल रही है, पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं स्ट्रेटेजी पे हम लोग, एंड डिसेंट डिसेंट 1 to 2% निकाल रहे विदाउट एनी एडजस्टमेंट। वीक में एक बार ग्रेट। करते हैं, वीक में एक बार करते हैं, सिर्फ एक बार, 2 दिन 3 दिन के लिए रखते हैं बस। खाली बीच में ओके आके एक चीज करना होता है, वो ऑर्डर पे लगा के छोड़ देते हैं, और बैठे रहो आप, पैसा आपका बनता ही बनता है। जिस अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, ऑप्शन का रेट ज्यादा है तो आप क्या करोगे, अगर इफ द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इज मोर, यू सेल, एंड इफ द राइट। ऑप्शन प्राइस कम है तो यू बाई, वेरी सिंपल, करेक्ट। है ना। यस। बस इसी स्ट्रेटेजी पे काम करो। ओके। मैं एकदम सिंपल कर दे रहा हूँ, समझ गया सर। आई भी समझ गए सर, ना, ठीक है समझ गए सर। ना। यस। कोई यस। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये उल्टा पुल्टा बनाते हैं। अरे 20 डेल्टा का देते हैं, 20 डेल्टा का आपने राइट। वीकली लिया, फिर उसके बाद में उसको मंथली में चले जाओ, उसके बाद उसको एडजस्ट करते रहो। अरे कितना दिमाग का दही करना पड़ता है, मैंने खुद उसको अप्लाई किया है, राइट। ठीक है, वन ऑफ माई नोन पर्सन ही डज लॉट ऑफ ऑप्शन इन लाइक ओके। दैट, तो आई नो। अरे लेकिन उसमें सिरदर्द हेडेक कितना है, यू कितने एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, एक नहीं कम से कम 4 5 एडजस्टमेंट करते हैं, तब जाके आपका मुश्किल से 2 ढाई हजार रुपये बनता है पर लॉट, करेक्ट। है ना। बट यस। मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी है, मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि तो मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ कोर्स, उसमें मिनिमम ओके हमारा जो बना है, मिनिमम एक लॉट का मिनिमम, जो जब इंडिया विक्स एकदम कम था, दैट वाज अराउंड 4,000 रुपीज पर लॉट, और मैक्सिमम ओके हमने 17,000 रुपये बनाया पर लॉट, ओके विदाउट एनी टेंशन। मार्केट मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट यहाँ यहाँ रहे, या मार्केट यहाँ रहे, या मार्केट यहाँ रहे, कहीं भी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दैट इज पार्ट ऑफ आवर क्लास एंड दिस थिंग, तो उसको नहीं, आई जो अंडरस्टैंड सर। वो उसमें कवर होता है, तो आपको लगता है इफ यू थिंक, तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लास, नेक्स्ट बैच ज्वाइन करो। प्राइस एक्शन अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो जी सर। वो स्क्रैच से सिखाते हैं। मीन्स आवर कोर्स कंटेन्स फ्रॉम A to Z। खैर मैं अपने कोर्स की पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूँ आज, आज तो मैं लाइव इस नहीं पे सर, मैं। मैं अभी स्टॉप करूंगा क्वेश्चन मेरा, बस ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है सर, आई थिंक आपने बहुत क्लियर कर दिया, थोड़ी क्लैरिटी मिल गई सर, थैंक यू सर। नहीं नहीं ठीक है, इसी के लिए तो आए हैं यार, और कोई अच्छा सा कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली बताएंगे, क्योंकि क्योंकि देखो बिल्कुल सर। मार्केट में ना, मार्केट के अंदर में हर चीज का, हर चीज के लिए देयर आर n number of solutions, n number of solutions are there in market। हाँ, बट वो सोल्यूशन जो है x पर्सन को अप्लाई होगा, किसी को y को होगा, किसी को z को होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा। रीजन, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, रीजंस आर ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड उसका दिन भर का क्रियाकलाप, टेंडेंसीज, जो उसके काम करने की तरीका है उसका, इस पे इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सबका सेम नहीं हो सकता, एक्स के लिए अलग होगा, वाई के लिए अलग होगा, जेड के लिए होगा। आई नो वन ऑफ माई ट्रेडर फ्रेंड, वन ऑफ माई ट्रेडर फ्रेंड इज देयर, बहुत अच्छे ट्रेडर फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा,
उनका टेक्निकल्स में ओके ओके, बट साइकोलॉजी ही इज मास्टर ऑफ एवरीबॉडी। मास्टर मीन्स मास्टर, सुपर मास्टर, सुपरमैन बोलता हूँ मैं उनको, किंग बोलता हूँ, नाम से दिया हुआ मैंने, ठीक है। वो उसी से इसका थोड़ा ज्ञान प्लस इसका 200% ज्ञान, इससे ही अर्निंग अ लॉट, गुड अमाउंट, वेरी गुड अमाउंट। तो ये आप पे डिपेंड करना है। देखो मार्केट के अंदर देयर आर टू थिंग्स आर देयर इन मार्केट, वन इज टेक्निकल प्लस साइकोलॉजी। ये दो चीज होती है मार्केट के अंदर में। टेक्निकल्स बोलते हैं हम लोग कि 70% टेक्निकल एंड 30% साइकोलॉजी काम करती है। बट कुछ लोग इसको इससे इम्प्रोवाइज करके इसको 100% लेके चले जाते हैं, एंड डेफिनेटली इस पे काम करके, इस पे वर्क करके दे अर्न मोर देन व्हाट टेक्निकल पीपल डज। बट ऐसे एक्सेप्शंस केसेस होते हैं, दीज आर एक्सेप्शंस, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। बट नॉर्मल केसेस में आपका ये 70+30 रहता है। आई मीन इफ यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, that ये आपने सीख लिया, दैट इज 70% आपने सीख लिया। बट हाउ टू ड्राइव दैट कार ऑन ए रोड, दैट इज साइकोलॉजी, दैट इज साइकोलॉजी कि आपको रोड पे गाड़ी कैसे चलानी है, दैट इज साइकोलॉजी। जिसमें आपको पूरा वो सब चीजें मतलब आप जब रोड पे एक्चुअल में हिट करते हो तो क्या आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, क्या साइड वाला आपके साइड से निकल जा रहा है, कभी कोई आपको ओवरटेक कर दे रहा है, कभी कोई आपको कट कर जा रहा है, मींस देयर आर सो मेनी इमोशंस इन्वॉल्व। सिमिलरली इन मार्केट आल्सो दिस थिंग वर्क, सिमिलरली दिस थिंग वर्क। तो ऑफ कोर्स T प्लस P इक्वल टू M, इस पे हम लोग काम करते हैं। वी वर्क ऑन दिस, होलिस्टिकली वर्क ऑन दिस मार्केट, कि कभी किसी को किसी की चीज के लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़े। सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आर देयर राइट नाउ इन दिस लाइव सेशन। चलो पहले फटाफट बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, बिकॉज ये वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, उसमें विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो, और तो उसको ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। तो अभी जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने में है, बहुत सिंपल है। मैंने ये चैनल बनाया था, थर्सडे को बनाया था ये चैनल, एंड इट्स वर्किंग एग्जैक्टली एब्सोल्युटली फाइन। ये चैनल को आप देख लो, इस चैनल में ही बैंक निफ्टी है। जब चैनल में होती है तो माय स्टूडेंट्स एंड जिनको टेक्निकल आता है उनको पता क्या होता है। अभी ये चैनल के काइंड ऑफ मिडिल पार्ट के पास में, दिस इज मिडिल पार्ट। अगर मैं इसको बीच में से ऐसे कट करूं तो ये समवेयर ऐसे है, तो इसके ऊपर में, ये ऊपर में अगर बैंक निफ्टी ऑन मंडे यहाँ कहीं पे आती है, इस चैनल से यहाँ पे या इस पॉइंट पे या किसी भी इस पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस लेती है, विल बाय पुट 100%, 100% विल बाय अ पुट। मार्केट अगर इस चैनल से कहीं से भी आके रेजिस्टेंस लेती है, विल बाय अ पुट। अगर गैप अप होती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है, मान लो मार्केट गैप डाउन ही खुलती है या नीचे जाती है, अगेन विल बाय पुट विद 30 पॉइंट्स का एसएल लगा के हम लोग पुट लेंगे। कॉल की पोजीशन अगर अभी लेनी है अगर हमको, तो ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट फॉर लिटिल रिस्की प्लेयर एंड सेफ ट्रेडर प्लेयर। 38,000 के 72 के ऊपर जाए तभी कॉल की पोजीशन लेना चाहिए। हाँ, ये है मंडे के लिए कि अगर ऐसे से जाए आए तो फिर कॉल ले लेंगे, या यहाँ कहीं रेजिस्टेंस का है या कहीं कहीं से भी इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट चैनल है इससे रेजिस्टेंस खाएगा, विल बाय पुट। और अगर नीचे आती है, आने लगती है और इस पॉइंट को भी तोड़ देती है, व्हाट इज दिस पॉइंट, विल जस्ट, ये पॉइंट कौन सा है, दिस पॉइंट इज समवेयर 37,000, समझो 37,000 के नीचे ही खुलती है तो भी पुट की पोजीशन ले लेंगे। कहाँ तक लेंगे, क्वेश्चन आता है कि कहाँ तक लेंगे, टारगेट क्या रहेगा, व्हाट विल बी द टारगेट। टारगेट एक्चुअली इस बार डायनेमिक है, टारगेट इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक, डायनेमिक। अगर ये पोजीशन मैंने यहाँ रख दिया, इसके नीचे ही खुली तो हमारा टारगेट समवेयर इधर रहेगा, इस चैनल का एंड, ये जहां पे भी इस पॉइंट पे खुले बड़ा टच करे, दैट विल बी आवर टारगेट इन बैंक निफ्टी। निफ्टी सिमिलर, बिल्कुल सेम, निफ्टी भी बिल्कुल सेम काम कर रही है। ये 5 मिनट का चार्ट है, इस पर मैं एक शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ। शॉर्टकट,
ठीक है, ये मैंने ऐसा एक पैरेलल चैनल पर भी क्रिएट कर लिया, शॉर्टकट यूज कर लिया जस्ट टू शो यू गाइस। अभी इसमें भी बहुत सिंपल होगा, ये मिडिल पॉइंट है इसका भी, ये दिस इज द मिडिल पॉइंट। तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। Fine. तो अभी ये मिडिल पॉइंट है, अगर अगेन इट कम्स डाउन दिस मिडिल पॉइंट, ये कहीं पे भी इस साइड में ये पॉइंट ऑफ कंजक्शन है 17326, यहाँ तक का टारगेट रहेगा हमारा फुट साइड में। एंड अगर ऊपर खुलती है तो बेस्ट बेस्ट के सिनेरियो रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट के जो भी पॉइंट है, ये जो बना रखा है बॉर्डर, दिस बॉर्डर, यहाँ जहाँ से भी ये रिवर्स करना स्टार्ट करेगा, जहाँ से भी उस पॉइंट से हम पुट खरीद लेंगे। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। तो इसमें कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आ सकता बिकॉज इट्स डायनेमिक ट्रेंड लाइन, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इधर से भी खा सकता है, इधर से भी खा सकता है, इधर से भी खा सकता है, इधर, तो जहाँ से भी खाए। तो एक ऐसे इस पॉइंट को कनेक्ट करके आप एक नीचे की तरफ एक चैनल बना लो एंड बाय दैट। कोई लेवल नहीं दे रहा, अप्रोक्सीमेटली लेवल अगर आप देखोगे तो ये लेवल समवेयर अराउंड आपका ये पॉइंट पकड़ लो, ये पॉइंट 17,600 के आसपास में आ रहा है। तो इस ये पोजीशन है, और अगर कॉल की पोजीशन लेनी है तो ऑब्वियसली हमको इस पॉइंट के ऊपर ही लेंगे हम। दिस पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 17,800, इसके ऊपर ही आ जाएगा तो कॉल की पोजीशन लेंगे। अदरवाइज मंडे को जैसे ऊपर खुलती है, विल गो फॉर सेलिंग, दिस विल बी फॉर सेलिंग। दिस विल बी द प्लान फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बहुत क्लियर है, आई थिंक सिंपल है, आई बिकॉज आई कीप थिंग्स वेरी सिंपल। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। राहुल, आर यू क्लियर? यस सर। समझ में आया एनालिसिस कैसे होती है? हाँ सर। हाँ एकदम सर, सिंपल बिल्कुल। तरीके से बताया, बट अब ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से बताया, बिकॉज हम जो करते हैं और करवाते हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं मार्केट के अंदर, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो मैंने खुद भी बहुत पढ़ी है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कॉम्प्लिकेट करके चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, मैं उसको उतना ही सिंप्लीफाई, लस्सी की तरफ, लस्सी होता है, लस्सी, यू नो लस्सी, हाँ सर। बस लस्सी की तरह पिलाता हूँ मैं लोगों को। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लस्सी की तरह पीते हैं उसको। और रॉ से रॉ स्टूडेंट लाइक हाउस वाइफ्स, जिन्होंने कभी चार्ट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। तो ये तो हो गया भाई निफ्टी बैंक निफ्टी। अब कुछ एफ एंड ओ के स्टॉक्स वगैरह भी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद विल कम टू द डिस्कशन पार्ट। तो हो रही है ना, नाउ विल गो टू सम पोटेंशियल मल्टी बैगर्स काइंड ऑफ शेयर्स। हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो ये स्टॉक मैंने पीएसपी प्रोजेक्ट दिया था, मैंने फ्राइडे को डाइंग मोमेंट्स पे दिया था कि ले लो फटाफट, अपने स्टूडेंट्स वगैरह को भी दिया था, कुछ फॉलोअर्स को जो मेरे एकदम हार्ड कोर फैंस फॉलोअर उनको दिया था। पीएसपी जो प्रोजेक्ट है उसका खैर अभी कल न्यूज भी ब्रेक हो गया, बट हमने इसको फ्राइडे और थर्सडे में कोई उठाया था। पीएसपी प्रोजेक्ट को आपको बाय करना है फ्रॉम हियर टू समवेयर हियर, 488 तक के लेवल तक के बाय करिए इसको। स्टॉप लॉस आपको इस चैनल के नीचे लगाना है, ये चैनल नीचे बहुत बड़ा है क्योंकि इसके टारगेट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, इसके टारगेट्स ये, क्योंकि दिस इज लाइक दिस विल कम अगेन डाउन एंड इट विल फ्लाई। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है पीएसपी प्रोजेक्ट। और जिन लोगों का ज्यादा पेशेंस नहीं है तो ऑब्वियसली ये 566 आए उस पर निकल जाओ, या 595 पे निकल जाना। पीएसपी प्रोजेक्ट फर्स्ट। सेकंड इज ट्राइकॉल। ट्राइकॉल अभी ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है, मैंने तो खैर फ्राइडे को बाई कर लिया था क्योंकि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो टारगेट इमीडिएट निकल कर आ रहा है वो 125.9 आ रहा है, तो 10-20% के स्विंग ट्रेड के लिए ट्राइकॉल को उठा सकते हो, क्योंकि ये ब्रेकआउट देगा, डेफिनेटली गिरेगा, दे के फिर ये नीचे आएगा या यहाँ तक भी आ सकता है, इट कैन कम डाउन हियर। तो अगर किसी को पोजिशनल बाय कर रहा है तो पोजिशनल भी बाय कर सकता है टिल दिस लेवल 82 तक। 82 तक बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको ये पॉइंट का लगा देना, दैट इज 78। 78 के स्टॉप लॉस से यू कैन बाय ट्राइकॉल पोजिशनल। थर्ड वन इज एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग एज ब्रोकन आउट, नो डाउट, सब बोल रहे हैं ब्रोकन आउट, बट मेरा भी ब्रेकआउट होगा इस पॉइंट के ऊपर में। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? 1478। 1478 के पार जैसे जाता है विद स्टॉप लॉस 1400 का, उसको बाय कर लो और टारगेट्स अप टू 2266, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अभी से अराउंड 40% का टारगेट आपको मिल सकता है।
एंजल ब्रोकिंग का। गैब्रियल, गैब्रियल वाज अनदर स्टॉक विच आई गेव ऑन फ्राइडे, और अच्छा ब्रेकआउट मिला है इसके अंदर, लेकिन इसको सिर्फ शॉर्ट टू मीडियम के लिए ही काम करना है। इसमें मैक्सिमम टारगेट 185 तक आने का उम्मीद है। आए निकल जाओ, कोई जिसको 168 पे निकलना 168 पे निकल जाओ, जिसको 185 पे निकलना 185 पे निकल जाओ। ज्यादा इसको लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद अगला शेयर है दैट इज DCW। DCW, तो ये पैटर्न एक काइंड ऑफ पैटर्न बोलते हैं, सबको मालूम है, बहुत सिंपल कप एंड हैंडल टाइप ऑफ कैंडल, उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो किसी को बाय करना है तो बाय करो फ्रॉम CMP 50 रुपीज से लेके 44 रुपीज तक का बाय कर लो। टारगेट पहला आपको 55 मिलेगा, और उसके आगे के टारगेट्स में आगे आगे अपडेट करते जाऊंगा फ्यूचर में। DCW। फिर उसके बाद एक लॉटरी शेयर है, ये लॉटरी शेयर है। लॉटरी शेयर मतलब इसमें आप 1000 रुपए से ज्यादा नहीं लगाना, चाहे आपके पास कोई भी कैपिटल हो, 1000 रुपए से ज्यादा आपको लगाना नहीं है। लॉटरी शेयर है तो इमेजिका वर्ल्ड, इसको बाय कर लो। इट कैन गो अप टू 100 रुपीज और 90 SO जा सकता है। तो ये लॉटरी है तो आप लॉटरी लगा दो। लॉटरी में कैसा होता है कि 10 रुपए का आप लॉटरी खरीदते हो, उम्मीद करते हो कि 1000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 1 लाख मिल जाए। तो 1000 रुपए तक का वो कैपिटल लगा दो, जो जीरो भी हो जाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़े, उतना आप लगा दो इमेजिका में। इमेजिका, क्योंकि अब ऐसी सिनेरियो के वैसे मैं पेनी शेयर और लॉटरी शेयर को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, बट कुछ शेयर जो बहुत ही स्ट्रांग है ऑन चार्ट्स, फंडामेंटली बहुत वीक है। फंडामेंटली इमेजिका इज वेरी वीक, इसलिए मैंने लॉटरी शेयर बोला। इसलिए बहुत ही कम अमाउंट लगाना, जो आप लूज भी कर जाओ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। नेक्स्ट शेयर इज भारत सीड्स लिमिटेड। भारत सीड्स लिमिटेड, इसको एक्यूमुलेट करिए थोड़ा थोड़ा करके, 10 शेयर 20 शेयर ऐसे करके एक्यूमुलेट करिए फ्रॉम दिस रेंज टिल दिस रेंज 67 तक। इसको एक्यूमुलेट करिए, इसको एक्यूमुलेट करिए। ये भागेगा, अभी नहीं भागेगा लेकिन भागेगा ये। तो इसको एक्यूमुलेशन जोन में रखिए, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, थोड़े टाइम के लिए इसको रखिए। इसका स्टॉप लॉस आपको लगाना है, क्योंकि आपको बाय करना CMP से, मतलब अभी से लेके 67 लेवल तक के बाय करना। तो CMP, तो इसका बिलो 60 शुड बी योर स्टॉप लॉस। तो ये तो हो गए सारे कैश के। अब एफएनडो के स्टॉक जिसपे हमको नेक्स्ट वीक में हम काम कर सकते हैं, वो उसमें पहला स्टॉक है गेल। गेल एक अच्छे चैनल में आ गया है वापस से। इट केम बैक टू द चैनल जिसमें आना चाहिए था। इसको एक चैनल में ही काम कर रहा था, दिस वर्किंग चैनल, यहाँ पे चैनल उसने ब्रोक किया, फिर इसी चैनल से चिपका रहा, मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगा रहा, फिर ब्रोकआउट किया, फिर अगेन हम लोगों ने, खैर पर्सनली मैंने और मेरे स्टूडेंट्स वगैरह ने, कुछ लोगों ने ट्रेड किया था इसमें और ठीक ठाक पैसा भी कमाया ऑप्शंस के अंदर में। अभी अगेन एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये वाला 166 का रेजिस्टेंस है। तो गेल को आप बाई कर सकते हो, कैश में बाई करना कैश में बाई कर लो, एफएनडो में बाई करना एफएनडो में बाई कर लो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 158.3 का रहेगा। इसके नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर जाना, अदरवाइज टारगेट 181 का आपको इमीडिएटली दिख रहा है। ये पहला एफएनडो स्टॉक 181 एंड 195, ये दो टारगेट्स के लिए गेल में आप पोजीशन बना सकते हो। ये एफएनडो का स्टॉक है पहला। सेकेंड इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक को छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो हमको पिक्चर क्लियर होगी। अगर हम इसका 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं तो क्लियरली हमको दिखता है कि ये एक, इसको 1 आवर कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। यस, दिस इज बेटर। तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। कैनरा में सब लोग बोल रहे हैं ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ले लो डेफिनेटली, बट एक ये रेजिस्टेंस को कोई नहीं देख रहा है। मेरा मानना यह है कि जब तक इसको 182 को क्रॉस करे, थोड़ा सा निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाने दो, निकल जाने दो। 182.9 को क्रॉस करे उसके बाद इस पे एंट्री बनाओ, उसके बाद एंट्री बनाओ, क्योंकि जब जहाँ पे न्यूज वाले आ जाते हैं तो डेफिनेटली इट गोज डाउन। तो 182 के ऊपर एंट्री बनाओ और स्टॉप लॉस इसको ये है, ये वाला चैनल का पॉइंट बना लो 182। मतलब 3 रुपए का स्टॉप लॉस या 4 रुपए का स्टॉप लॉस बना के आप इसमें पोजीशन ले सकते हो कैनरा बैंक में फॉर 190 एंड 212 के इमीडिएट टारगेट के लिए। तो हाँ, तो बट एंट्री अबव 182.9 के ऊपर करना है विद आपका जो कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट या 30 मिनट्स का जो कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए उसके ऊपर, तभी आप बाय करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि क्या आपको क्या होता है, क्या हो रहा है, इनफैक्ट कई बार चैनल ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, आपने बाय किया और फट से नीचे आ जाएगा। तो ये जब होता क्या है, जब किसी को हाफ नॉलेज होता है ना, तो वो कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करता है, वो कैंडल जैसे ऊपर आता है वो अंदर घुस जाता है, और कैंडल नीचे आने लगता है तो एग्जिट कर जाता है। जबकि दोनों केस सिनेरियो में ऑलवेज एंट्री और एग्जिट कैंडल की जो क्लोजिंग है उस या ओपनिंग है उसका वेट करना चाहिए। ये है आज का
आप लोगों के लिए ज्ञान। ये तो हो गए ये कितने शेयर्स हो गए आज? 1 2 3 4 5 6 7 तो कैश के स्टॉक हो गए और 2 हमारे एफ एंड ओ के स्टॉक्स हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर्स हैं देने को, तो मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, लेकिन एक बात और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने शेयर्स मैंने दिए हैं लेवल्स ट्रिगल होते ही आपको सब बाय करना है। ऐसा नहीं सेलेक्टिव कि भाई पीएसपी प्रोजेक्ट ज्यादा महंगा है तो मैं कम खरीदूं, और मैं इमेजिक का सस्ता है 11 रुपए का तो भर भर के खरीद लूं। इमेजिक का क्लियरली मैंने डिस्क्लेमर और वार्निंग दी है कि डोंट इन्वेस्ट मोर देन 1000 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं मत करिए। लॉटरी शेयर है, जीरो हो सकता है। अगर जितना आप जीरो समझ लो कि आपका की कैपेसिटी 500 रुपए की है, 100 रुपए की है, 1000 की है, 10,000 की, 1 लाख की, आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर जीरो भी हो जाए तो उतना का आप उसको खरीद सकते हो, उतने का आप खरीद निकालिए सकते भाई। हो। टेक्निकली स्ट्रांग है, फंडामेंटली वेरी वीक। ऑलरेडी हमने इसका कल रात को ही बैठ के अपने स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ में इसको हमने एनालाइज, हम लोग इस चीज को कर चुके हैं इस समय। तो ये तो हो गए हमारे कुछ इंटरडे और इंट्राडे के 2 स्टॉक्स बता दिए, और पोजिशनल के भी आपको स्टॉक्स बता दिए। इसके अलावा जो अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे सेल साइड में, वो है टीसीएस। अभी फिलहाल टीसीएस किसी को चाहिए तो टीसीएस को सेल कर सकता है। अगर टीसीएस जो है, ये पॉइंट इसने क्रिएट कर दिया, दिस इज द पॉइंट, और सेव करे तो ये पॉइंट ले लो यार, ज्यादा सेफ ये पॉइंट है। हाँ, टीसीएस 3696 के नीचे जाता है तो सेल कर दो बिंदास, और 3756 के ऊपर जाता है तो बाई करो, बहुत सिंपल सा। बीच में कुछ नहीं करना है, बीच में कुछ 3696 के नीचे सेल एंड 3754 के ऊपर बाई। पहला टारगेट आपको 3784 मिलेगा, सेल साइड में आपको पहला टारगेट मिलेगा 3653, और दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 3595। ये टीसीएस के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा आईटी सेक्टर सब सेक्टर में करेक्शन हो रहा है। तो these are my picks and this thing for the next week. अब now I am open for the questions. या क्या क्वेश्चन है? या जतिन क्या क्वेश्चन है? सर अभी आप इतने टाइम से हो मार्केट में, क्या? आप इतने टाइम से हो मार्केट में तो एक्सपीरियंस आपको होगा अच्छा। तो एक क्वेश्चन है कि अभी निफ्टी इतना अप ट्रेंड में था ये एक साल। हाँ, नहीं है। हाँ है। तो अभी डाउन ट्रेंड में जब जाएगा तो मतलब कितना तक नीचे जा सकते हैं, कितना महीने वो जितना अप ट्रेंड में गया है उतना ही डाउन ट्रेंड में भी होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे 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 मार्केट काम नहीं करती है। मार्केट ऐसे काम नहीं करती है मेरे दोस्त। मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ। मतलब ऐसा डाउन ट्रेंड आ गया तो एक मैं साल दिखाता हूँ पूरा ना, मैं डाउन बताता हूँ, ट्रेंड मैं होगा? बताता हूँ, बहुत सिंपल है, देखो। ये मार्केट है, करेक्ट। मैं ये 2000 से आपके सामने है। यस फ्रॉम यस। 2000 ये मार्केट आपका फ्लैट है, ये एक रेंज में घुमा, ठीक है, रेंज ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये हाई बनाया इसने यहाँ पे, ठीक है। और ये वो पीरियड है 2008 का, जो आपने देखा है यस नहीं देखा है, मैंने देखा है, यस यस यस। ठीक है। मैं मार्केट में घुसा था यहाँ पे समवेयर ईयर 99 में, जब मैं 19 ईयर्स ओल्ड का था, 19 साल का था तब मैं घुसा था। तो 19 साल का 1999 में घुसा था, तब मैंने ये मार्केट का पीरियड देखा, तो मैंने इसका हाई देखा यहाँ पे। फिर मैंने एक अच्छा सा शार्प करेक्शन डाउनफॉल भी देखा मैंने, करेक्ट। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ गलतियां करी, जो गलतियां से सीखी, और मैंने यहाँ से लेके इस पीरियड तक मैंने सिर्फ लर्निंग में टाइम स्पेंड किया, लर्निंग में स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज एंड कितने आवर्स मुझे याद नहीं, ऑन लर्निंग। उसके बाद में मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में फिर यहाँ करेक्शन आया, कोरोना करेक्शन जो बोलते हैं, ये करेक्शन आया, अभी ये अप ट्रेंड में है, करेक्ट। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन योर क्वेश्चन इज कि मार्केट अगर नीचे आती है तो कहाँ तक आ सकती है, और ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर जाएगी, करेक्ट, ये क्वेश्चन है ना। यस यस यस। देखो ऐसा है, मार्केट मार्केट कब से अप ट्रेंड में, देखो आप, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में ही है। अगर आप ध्यान से देखो, ट्रेंड क्या होता है, व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड इज डायरेक्शन ना। यस यस सर। कहीं पे भी ऐसा ट्रेंड दिखा है आपको, ऐसा मार्केट नहीं ना। ट्रेंड इज, नो नो। देखो कैसे भी ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे आएगी फिर ऐसे जाएगी, ठीक है। तो मार्केट यस। का ट्रेंड तो पहले अप ही है, नंबर 1। मार्केट यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी या मार्केट, मार्केट और इंसान दोनों बने हैं ऊपर जाने के लिए, समझे।
ये सत्य, अटल सत्य। अटल सत्य क्या है? अटल सत्य क्या है? यस, टू अप ट्रेंड मार्केट ही और सच। मार्केट और इंसान, मतलब मार्केट भी ऊपर जाएगी और इंसान भी ऊपर जाएगा मींस भगवान के पास, वही एक अटल सत्य है। करेक्ट। हाँ यस सर, दोनों ऊपर जाए, अब बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक दोनों है। ऊपर ऊपर। यस, अप ट्रेंड दोनों में को तो ऊपर जाना मतलब है। तो करेक्शन अभी मतलब वही कितना था। अब नंबर नंबर वन, अब करेक्शन कितना आ सकता है? तो यार देखो करेक्शन का कैसा है, इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लोगों ने बना रखे हैं। तो बहुत सिंपल है, ये 15,283 का लेवल देख रहे हो, यस यस सर। 15283, ये यहाँ जीतू तक बची क्या मार्केट कहीं? वेट रिट्रेस कौन करे बेटा? कर सकती है। बट शॉर्ट टर्म में हम लोग बेरिश बेरिश मोड में तब जाएंगे। मैं इसको मंथली को कन्वर्ट करता हूँ वीकली में, तो आपको दिख जाएगा। देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है समझ लो, इसको चेंज कर देता हूँ। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? 17269, और ये पॉइंट 17,000। अगर 17,000 का तोड़ेगी तो ये 17,000 तक रहेगी। अगर इसके नीचे गई तो फिर हम मेजर करेक्शन देखेंगे। दैट कैन करेक्शन कैन बी अप टू 15,915 और 15,221, यहाँ तक का हम करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट इस मंथ में तो बेरिश होगी, ये बता देता हूँ। इस मंथ का जो कैंडल बनेगा वो बेरिश कैंडल बनेगा। बाकी आपको बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल तो सबको पता ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। करेक्ट। यस जैसे मंथली कैंडल में खोल रहा हूँ, इफ यू सी द मंथली कैंडल, देखो ये सब ग्रीन ग्रीन जो ब्लू है, मैं ब्लू रखता हूँ अपने स्टार्ट में, तो दीज आर ऑल बेरिश कैंडल। करेक्ट। अभी ये इस मंथ का जो कैंडल बनेगा, अब मेरा ऐसा प्रोडिक्शन है वो बेरिश बनेगा, और उसके बाद नवंबर में वो फिर भागेगा। अभी करेक्शन जो अच्छा करेक्शन जो आना बोलते हैं ना, मेजर करेक्शन, जो मेजर करेक्शन वो आना भी बाकी है। यस इस तरह का फॉल नहीं आएगा, इस तरह का फॉल अभी अभी नहीं आएगा। आएगा, डेफिनेटली आएगा। इतना रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, ये तो बहुत ज्यादा रिट्रेस कर गया था। ये तो 78.2% तक रिट्रेस कर गया था, इतना रिट्रेस नहीं करेगा। नॉर्मल रिट्रेसमेंट लेवल जो होता है 68.6% तक रहता है। इस मार्केट जितना भी टॉप बनाती है उससे 68.6% तक नीचे आती है। क्यों आती है, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका, बेटर क्वेश्चन। क्यों आती है, व्हाई इट कम्स डाउन, व्हाई? यस, करेक्शन वही करेक्शन होता है। क्यों 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 जो है, जब क्यों चलना वही है तो क्यों? भैया सीधा ही चल लेना। मार्केट ऐसा क्यों चल, ऐसे ऐसे क्यों चल, हाँ सर, वही तेजी मंदी तो वही होती है ना क्यों बिजनेस में। क्यों 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 वही क्यों? अभी आइडिया। मैं एक स्टोरी सबको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी, और सुनो। वो स्टोरी क्या है बताता हूँ। ये एक तालाब था, एक पॉन्ड पॉन्ड तालाब, ये पानी का तालाब था इधर। हाँ, उसके उस पे रोज एक जो है अपना क्या बोलते हैं, ये कुछ हाथी जैसा बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हाथी साहब रोज आते जाते थे इस पे, बट ये जब भी जाते थे तो ये रास्ता था इसका जाने का, ये जब भी जाते थे इसके ऊपर में कभी कोई चिड़िया बैठ जाती थी, कोई जानवर बढ़ जाता था, कोई कीड़े मकोड़े बैठ जाते थे। तो ये जब ज्यादा भारी हो जाता था ना हाथी, तो ये अपने आप को ना शेक करता था। क्या करता था, शेक करता था। शेक करने से क्या होता था कि जितने भी हल्के लोग होते थे ना, लाइट वेटेड, वो सब हल्का हो गिर जाते थे। तो ये हल्का हो जाता था तो इसकी स्पीड बढ़ जाती थी, फिर आगे जाए, बढ़ता बिल्कुल था। बिल्कुल। फिर लोग जैसे स्पीड बढ़ती थी फिर लोग आगे इस पे राइड करना शुरू कर देते थे। फिर ये ऐसे करते, और लास्ट में जो हैवी वेट मीन्स जो जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकल स्ट्रांग है, या यस, जिनके पास बहुत पैसा है, वो पानी तक पहुंच पाते हैं। एंड मार्केट भी एफ ऐसे आई, काम करती है। जैसे मार्केट एफ आई आई, मार्केट FIADIA, बड़ी स्ट्रांग मनी, स्मार्ट मनी, म्यूचुअल फंड। यस टेक्निकली एजुकेटेड लोग। तो क्या है, अभी जब मैंने फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे मान लो, मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे मान लो, एग्जांपल के दिल्ली दे रहा हूँ, उतना हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है। अगर मेरा पोर्टफोलियो मान लो यहाँ पे मेरा 5 CR था, यहाँ पे आके गिर के मेरा पोर्टफोलियो 1.5 CR रह गया, ठीक है। तो देर वॉज यस यस कितना हो गया, मोर देन, मतलब 65% मैंने लॉस लॉस कर लिया था। करेक्ट। हरी यस हो। तो अगर मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरी नॉलेज जीरो है, नॉलेज जीरो है,
तो मैं क्या करूंगा भैया, निकल जाऊंगा यार, जितना मिल रहा है लेके निकल जाओ मेरा, नहीं तो ये पैसा भी गया मेरा। करेक्ट है ना? बट यस यस। जो नॉलेजेबल लोग होते हैं वो बैठे रहे, इनफैक्ट और मुझे बाइंग लेकिन करी, लॉन्ग टर्म में तो जाना ही है। बाय डिप। और बाइंग करी हम, और बाइंग करी। तो और खरीदारी। एवरी, देखो बेरिश कब तक थी मार्केट, बेरिश कब तक होगी, बहुत सिंपल है। ये 15-20 जो ये जो ब्रेकआउट का लेवल है, मार्केट बेरिश कब होगी? यस, ये ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट का लेवल है 12352। इसके नीचे जब मार्केट जाएगी तो हम लोग आ जाएंगे बियरिश मोड में। अब बियरिश मोड, ये बियरिश मोड नहीं था, दिस वाज अ करेक्शन, ठीक दिस बात। वाज अ करेक्शन। ऑब्वियसली हम किसी को भी समझने का मौका नहीं मिल पाया, बड़े से बड़े सवा लोगों को, कि क्योंकि बॉटम, वेयर इज द बॉटम, बॉटम कहाँ है किसी को नहीं मालूम, कोई टॉप नहीं कहाँ है किसी को नहीं मालूम। कोई आई नहीं। कैन डेफिनेटली प्रिडिक्ट कि मेरा बॉटम क्या हो सकता है और मेरा टॉप क्या हो सकता है, मैं बता सकता हूँ। और वो हो सकता है वो 85% काम भी करे और करता भी है, बट एग्जैक्ट 100% कोई भी नहीं बोल सकता मार्केट के अंदर में, नो बडी कैन से दैट। कोई नहीं बोल सकता। तो ऑब्वियसली शेक आउट हुआ, लोग निकल गए, हल्का हो गया मार्केट, बढ़ना स्टार्ट किया, फिर यहाँ शेक आउट हुआ, फिर हल्के हुए फायर लोग, दे दिया। फिर यहाँ आ गए, फिर शेक आउट हुआ, फिर यहाँ पे जैसे शेक आउट हुआ फिर लोग राइट किए, फिर यहाँ पे काफी दिनों तक यहाँ पे इस जोन में, इस पीरियड में मार्केट ने काफी कंसोलिडेट, टाइम यस। स्पेंड किया, कंसोलिडेट किया। तो यहाँ भी लोग हल्के हल्के निकलते रहे, अभी यार अभी नीचे जा सकती है, अभी डॉ जोन्स जो है 300 पॉइंट गिर गया, 600 पॉइंट गिर गया, 800 पॉइंट गिर गया। लोग रात को बैठ के डाउ जोन्स देखते हैं, एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं, नेस्डैक देखते हैं, दे सी सो मेनी थिंग्स, घंटे इतना कुछ बजे देखते हैं। देखता है। नहीं यार देखो ऐसा है कि अभी मेरा फंडा बहुत क्लियर है, डाउ जोन्स वॉल जोन्स का इफेक्ट आता है मैक्सिमम 20% ऑन आवर मार्केट। अभी अब मैं फ्राइडे की बात करता हूँ, थर्सडे को डाउ जोन्स कितना था डाउन, थर्सडे को डाउन डाउ जोन्स कितना था, 400, 4 अराउंड या 500, 500। 500 पॉइंट डाउन था। करेक्ट, यस। करेक्ट। तो क्या हमारी मार्केट को इम्पैक्ट किया? किया, डेफिनेटली। सिर्फ ओपनिंग में करेगा कि हमारी जो मार्केट है इट वेंट गैप डाउन, खुली, गैप डाउन खुली, लेकिन उसके बाद रिकवर भी कर गई ना। यस। तो मार्केट में अंडरलाइंग जो अंडरलाइंग टोन है, अंडरलाइंग टोन है वो क्या है? वो बुलिश है। भाई जुनेद, आपको मेरा स्क्रीन का कंट्रोल किस लिए चाहिए? व्हाई यू वांट द कंट्रोल ऑफ स्क्रीन जुनेद? आई डोंट नो। कुछ भी कोई क्वेश्चन है? चार्ट, क्या चार्ट देता भाई? आपको क्वेश्चन पूछना है, यू आस्क मी। आप कैसे खोल रहे हो चार्ट को? ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, इसमें आप जाइए, टाइप करिए, ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे साइड में आप क्लिक करिए, इसके अंदर में आपको जो भी स्टॉक्स चाहिए उसका नाम डाल दीजिए, फॉर कोई भी नाम डाल दीजिए, HDFC डाल दिया, यहाँ नीचे में नाम आ जाएगा, उसको क्लिक करिए, वो चार्ट खुल जाएगा। ये चार्ट खुल जाएगा, उसके बाद में आप उसके हिसाब से अपने टेक्निकल एनालिसिस करिए, बनाइए जो आपको जो करना है करिए, सिंपल। सर एचडीएफसी बेरिश में क्या क्या? देखो HDFC ने अपना एक चैनल तो ब्रेक कर दिया दोस्त, has broken one channel, this was its channel, right? अब ये डाउनवर्ड चैनल में है, अब ये डाउनवर्ड चैनल में आ गया है, दिस इज डाउनवर्ड चैनल, बट Yes. व्यू चेंजेस, करेक्ट। अभी इट्स इन डाउनवर्ड चैनल। तो HDFC जो है अपना बड़ा HDFC, ये पॉइंट है 28684 को, इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा ये अगेन बुलिश नहीं होगा, और ये पॉइंट को तोड़ेगा तो फिर अगेन एक बड़ा नीचे फॉल आएगा, इसमें बड़ा फॉल आएगा बहुत। और अभी बेरिश मतलब ऐसा बना रहा है, ऐसा भी हो सकता है ऊपर जाए फिर नीचे आए, पॉसिबल है, या इसको Yes. तोड़ेगा। देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटी, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वेरी सिंपल। ना कोई इंडिकेटर की जरूरत है मुझे, ना किसी चीज की जरूरत है, ठीक है। मनीष सर, एक OFSS पे आप अपना व्यू बताओगे क्या थोड़ा? पोजिशनल, मेरा एक्चुअली इसमें एक पोजीशन है यार OFS तो बहुत बड़ा अच्छा शेयर है, इट्स वेरी गुड पोजिशनल है, रखो उसको, कोई इशू नहीं है। आपका व्यू कितने दिन का है ये बताइए। मेरा व्यू बेसिकली ये अक्टूबर मतलब नेक्स्ट फ्यू वीक्स का है अभी फिलहाल। शॉर्ट टर्म व्यू पोजिशनल मतलब शॉर्ट स्विंग है। OFS ऐसा स्टॉक है, कछुए वाला स्टॉक है, कछुआ चाल चलता है। हाँ 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 ओके, राइट OFSS कछुआ चाल, इसको मैंने इसके बाद ट्रैक करना ही बंद कर दिया। देखो मेरा चार्ट यहाँ तक ओके अपडेट है, इसका मैंने अपडेट ही नहीं किया इसको, देख रहे हो? राइट राइट सर। यहाँ पे इसने एक बार वो ब्रेकआउट दे तो दिया। नहीं मेरे पास भी है, मेरे पास भी ज्यादा जी नहीं, जी मेरे पास भी आई थिंक 75 शेयर पड़े शायद,
70-75। ओके। यहाँ ब्रेकआउट दिया उसको लेके मैं बैठ के भूल गया हूँ, छोड़ दिया मैंने, पोर्टफोलियो स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पे क्या ठीक था, है। ये एक जोन में काम कर रहा था। दिस वाज वर्किंग इन जोन, बहुत लंबे टाइम तक जोन में काम किया इसने। जोन का इसने ब्रेकआउट दिया, मैंने बाय कर लिया, बाय करके बैठ गया। अभी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे देखो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अभी ये राइट। करेक्शन में आया, नीचे में थोड़ा सा आया, तो यस। आपको ये यस। पॉइंट है, ये पॉइंट तक आप रख लो। वेरी सिंपल, ओके। बहुत सिंपल है। अगर मेरे को एनालिसिस करना है तो दिस विल बी द लेवल 4255 तक रखो इसको आराम से, उससे पहले छोड़ना नहीं। सही है। ठीक है, यस। और किसी की कोई स्टॉक क्वेरी हो तो प्लीज अनम्यूट करके बोल सकता है, पूछ सकता है। सर एचडीएफसी का 8 मंथ्स का शायद ब्रेकआउट था ना, वो फेल हो गया। नहीं था यार, मैंने उस टाइम भी तुमको ग्रुप में भी बोला था कि नहीं था, तुम पता नहीं कहाँ से क्या यार, आधा अधूरा नॉलेज इसलिए डेंजरस होता है मेरे को, इसलिए। कहाँ है जतिन, कहाँ ब्रेकआउट हुआ है? सर फेब का जो हाई है। अरे मेरे भाई, ये रहा फेब का ही तुम्हारा, कहाँ ब्रेकआउट हुआ है? फेब का हाँ ही ये रहा। फेल हो गया ना सर, नहीं हुआ ब्रेकआउट। फेल कहाँ, वो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, फेल की बात छोड़ो, रेजिस्टेंस से ही खा गया। हाँ देखो, चार्ट को समझना मैक्रो लेवल पे अलग बात है, माइक्रो लेवल पे अलग बात है। अगर आप जतिन ये बताओ, मेरे बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो लेवल्स मैं देता हूँ यस, एग्जैक्ट पॉइंट्स पे, वो गलत होते हैं या सही होते हैं? मैं सही फ्री बोल, होते, सही होते हैं। सही क्यों होते। होते हैं? क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, बराबर है। यस। अभी आप मैक्रो लेवल पे करोगे तो आपको मैक्रो लेवल पे ऊपर ऊपर वाली चीज, अभी जैसे स्टार्टिंग किया था राहुल ने, राहुल बोल रहा था कि मेरे को सर ये तो यार फिर मेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचर प्रोफेसर की जरूरत नहीं पड़ेगी वर्ल्ड में। आप बुक्स ये यूट्यूब से देख के सब चीजें सीख जाओगे तो सीख सकते हो, बट उससे आपको हाफ नॉलेज मिलेगा। अब क्यों फेल हुआ? ये फेल नहीं हुआ, ब्रेकआउट था ही नहीं, पहली बात तो ब्रेकआउट के तो यस। कगार पे था, मींस इट वाज देयर, बट देखो यहाँ फेल हो गया, यहीं पे यस। यहाँ पे ही रेजिस्टेंस खा गया था। तो ये हाँ क्या, लोअर हाई लोअर बना हाई बना रहा है, वेरी सिंपल, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, हाँ। क्लियर है? यस यस। और किसी का कोई डाउट? अभिषेक, अमित, हरीश, सर विनोद जी, नमस्कार। एयू बैंक देखिए सर। अरे सर, आपको क्या जरूरत है? आशीर्वाद है सर आप। अरे आशीर्वाद तो ऊपर वाले का, बाकी यारी दोस्ती चलती है। देखिए यूओई बैंक के ऊपर आ गया है साहब, चल गया ऊपर आ गया है। आपके रेजिस्टेंस जो एक बना रखा था इसने, ये रेजिस्टेंस बना रखा था, रेजिस्टेंस। इसके ऊपर आ गया है। तो अगर इसको बाय करना है, अगर सेफली बाय करना है तो 18, ये पॉइंट है, इसके ऊपर आप बाय कर लो। और अच्छा बता देता हूँ आपको एकदम क्लियर, इजी मेथड, बहुत इजी मेथड, इसको दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। एग्जैक्ट वही पॉइंट है। कैश का ये बता, स्पॉट का प्राइस है 1186, 1186 के ऊपर इसको बाई कर लेना है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है इसने। अब ये नो डाउट इसी लेवल के, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट है, ये इसका ट्रेंडिंग सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट है, पुराना सपोर्ट है। देखिए मैं इसको वीक में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए पुराना सपोर्ट है, बहुत पुराना है। तो इसने नो डाउट एक फॉल तो दिया, इसने एक टॉप बना के यहाँ से फॉल दिया, फॉल देके ये नॉर्मली रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट भी किया, फिर फेल हो गया, लेकिन इस बार ब्रेकआउट करके ऊपर आया है। ये फेक भी हो सकता है, मतलब उल्लू भी बना सकता है। तो इसलिए बेटर है कि इसको थोड़ा सा ऊपर में बाय करिए आप। 1204 के ऊपर सेफ बाय करना, तो 12, क्योंकि बल्क में जो लोग बाय करते हैं उनके लिए 1204 के ऊपर में या 1200 के ऊपर में सेफली बाय करिए। 5-10-15 मिनट की कैंडल ऐसी क्लोज हो जाती है तो। और अगर आप इसका फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में इतना कम क्यों आ रहा है? फ्यूचर में ज्यादा क्यों नहीं दिखा रहा है इसका? फ्यूचर में इसके ज्यादा नहीं दिखा रहा है। आप इसमें ज्यादा ऑप्शन फ्यूचर में नहीं, वो आप वही लेवल पकड़िए आप उसी को, स्पॉट को ही पकड़ लीजिए। स्पॉट को देख के भी आप काम कर सकते हैं। फ्यूचर में हम काम करते हैं, स्पॉट ऑप्शन और फ्यूचर में काम करते हैं हम, तो फिर स्पॉट का चार्ट देख के ही काम करते हैं। तो इस लेवल के ऊपर में आए, इस लेवल के ऊपर में आप बाय कर लीजिए, 1200 के ऊपर में बाय कर लीजिए। पहला टारगेट आपको ये मिल जाएगा,
परसों 63। तो ये होगा आपका एयू बैंक। हाँ भाई जुनेद, आपका क्या सवाल है? यू आर रेजिंग योर हैंड। जुनेद कोई सवाल पूछना है, खाली हाथ खड़ा किया है? चलो नहीं पूछना कुछ उसको। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन?